नेचर एक बार जागृत हो गया, दशम द्वार खुल गया, फिर अपने आप ज्ञान, जैसे समय गुजरता है ना, ज्ञान अपने आप बढ़ता जाता है, हमारा आंतरिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की बुद्धि खुद ही बढ़ती है, ऐसे ही दशम द्वार के बाद आंतरिक ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान खुद ही खुद बढ़ते जाता है। किसी का स्लो बढ़ता है, किसी का फास्ट बढ़ता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञान बढ़ता है। पर मैं लोगों से मिलता हूँ भाई, 15-15 साल भक्ति में है, 20 साल से भक्ति में है, और जो 20 साल पहले जो उनकी अवस्था थी आज भी वही है। अगर ऐसा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि महाराज का ज्ञान बढ़ते जाता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ। 5 साल पहले जो हमको नॉलेज था, जो विजडम थी, आज हमको ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपने आप का ऑपरेशन करो, अपने आप पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। और प्रेम भक्ति में होता है, सबसे पहले प्रेम पैदा होना चाहिए। प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, शुरुआत होती है गुरु से सवाल करो, पूरे लॉजिकल सोच, जितने मन में शंका है सारे सवाल करो। देखो, झूठे गुरु बोलेंगे कि मेरे पे विश्वास करो, सच्चे सतगुरु बोलते विश्वास मत करो, मेरे पे शक करो। सवाल पूछो, सबसे पहले सवाल पूछो। जब गुरु से सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, सुखराज महाराज जब भी बरेली जाते, यूपी जाते थे, जब जाते थे आते थे, राजा चंदूलाल और विठलाल से एक एक को पकड़ पकड़ के महाराज जी ज्ञान देते थे कि भाई तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। महाराज जी क्यों जवाब देते थे? क्योंकि जब सवालों का जवाब मिलता है ना, लॉजिक मन जब सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मेरे को शंका पूरी हो गई, तब सहज ही प्रेम उभरता है। प्रेम को सोच के प्रेम नहीं कर सकता कि भाई मैं कल इससे प्रेम करूंगा। प्रेम तो सहज ही पैदा हो जाता है। प्रेम, सतगुरु जब सवाल करते हैं, सवालों से सारी शंका मिट जाती है, जब सिमरन शुरू कर देते हैं तो प्रेम पैदा हो जाता है। फिर वो प्रेम बढ़ते जाता है, प्रेम रुकता नहीं है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम बढ़ते बढ़ते फिर श्रद्धा बन जाती है, और इतनी इतनी श्रद्धा हो जाती है, फिर वो श्रद्धा भी रुकती नहीं, श्रद्धा बढ़ते बढ़ते परा भक्ति में बदल जाती है, और परा भक्ति आ गई तो फिर हम विज्ञानी हो गए। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद सतगुरु का भी काम खत्म हो जाता है। सतगुरु जो हमारे शरीर वाले सतगुरु होते हैं, उनका भी काम सिर्फ दशम द्वार जब तक नहीं खुला तब तक है। दशम द्वार खुल गया, ध्वनि पकड़ा दी, ध्वनि आ गई, उसके बाद सतगुरु बीच में हट जाता है, फिर शिष्य और परमात्मा होते हैं। बीच में कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ परमात्मा और हम, बीच में कोई भी नहीं। सिर्फ परमात्मा को पकड़ के चलो, बाकी पंथों में और परंपराओं में, संप्रदायों में, धर्मों में मत उलझो। हमारा धर्म नहीं है, मैं सबको मैं बोलता हूँ धर्म शब्द यूज मत करो यार, संप्रदाय शब्द, खासकर संप्रदाय शब्द यूज मत करो, क्योंकि जहाँ सत्य ज्ञान होता है वह संप्रदाय नहीं होता। और महाराज जी का जीवित सत्य ज्ञान है, क्योंकि जीवित इसके लिए क्योंकि नेचर अभी भी काम कर रहा है। नेचर तो आज जुगत से, अब देखो विदेही जो जनक राजा थे, उनकी महाराज जी ने कहानी बताई, वशिष्ठ थे, ऋषि थे, कपिल मुनि थे, ये सब ऋषि मुनियों ने भी शब्द, उनको भी पता था। ये आज जुगत से शब्द साधना चलती आ रही है, लेकिन क्या होता है कभी कभार काल का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये साधना लुप्त हो जाती है। नए अक्षर की जो विज्ञान है ना, वो सतगुरु कभी कभी गुरुमंडल से, सतगुरु मंडल से कभी कभी आने में गैप हो जाती है, तो वो लुप्त हो जाती है। फिर वो सतगुरु आके थोड़ा टाइम वापस से वो उसको एक्टिवेट कर देते। जैसे सुखराम जी महाराज जब आए, उस टाइम लगभग ये साधना लुप्त हो गई थी, बहुत कम लोग साधना करते थे, लेकिन सुखराम जी महाराज ने इसको बहुत बढ़ा दिया, बहुत अच्छे से लोगों को बहुत डिटेल में साइंस समझाई। तो ऐसे होता है, प्रेम बढ़ते बढ़ते पराभक्ति में बदल जाती है। अगर प्रेम नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो समझ जाओ सिर्फ खोपड़ी में ज्ञान है, हृदय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हृदय में आता है, खोपड़ी में नहीं आता। ये खोपड़ी तो हम इधर छोड़ के जाएंगे, ठीक है। हमारे वो भोजराज यादव का प्रश्न है, करसगांव के, सांस और उसास के बारे में बता, बोलते श्वास कौन सी, उसास कौन सी? देखो, श्वास और उच्छ्वास में महाराज जी ने जो बताया कि आती जाती श्वास, उच्छ्वास जो है ओम सोम, जो हमने अभी साखी भी ली थी, ओम श्वास मतलब जब अंदर जा लेते हैं उसको ओम बोलते हैं। जो ओम मंत्र का जाप करते हैं ना, और बहुत संप्रदाय, जो बहुत सारे पंथ, हमारे सिंधी समाज के भी काफी पंथ हैं जो सोहम जाप करते हैं। महाराज जी ने कहा ओम और सोहम दोनों ही ब्रह्म के शब्द हैं, परमात्मा के शब्द नहीं है। हाँ, जो मायाई भक्तियां है उससे ऊंचा है काफी। ओम मतलब जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, जब हम अंदर लेते हैं उसको, ओम ओम की वो ध्वनि प्रकट होती है। उसमें अभी हमने जो सुबह चर्चा करी कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्राणवायु अंदर लेते हैं, और साथ में जब राम नाम स्मरण करते हैं तो रंकार और मकार का घर्षण होता है। तो ओम सोम का मंत्रों का घर्षण होता है।
तो महाराज जी ने एक जगह पे बताया कि ओम जब अंदर लेते हैं तो उसको ओम का ध्वनि होती है, और जब सोहम की जब बाहर निकलता है, जब बाहर श्वास छोड़ते हैं उसको सोहम कहते हैं। जो सोहम का जाप करते हैं वो ऐसे गुरु गोरखनाथ ने भी अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से बताया, बहुत सारी साधना बताई उसने कि जब श्वास को बाहर छोड़ दे तब सोहम शब्द का हो। तो ऐसे ही महाराज जी के टाइम में किसी चर्चा हुई तो महाराज जी ने उनको समझाने के लिए कहा कि जो तुम सोहम बोल रहे हो वो जब श्वास बाहर जाती है उसको वो सोहम बोलते हैं, और ओम जो हम अंदर लेते हैं, और जो बीच का जो गैप होता है उसको अजपा कहते हैं। तो महाराज कहते हैं इनसे काम नहीं बनता, ये भी माया में ब्रह्म में फंसते हैं। काम कब बनता है? जब आती जाती श्वास और बीच का अजपा, ये तीन चीज हम, और जीव का कंसंट्रेशन, जीव का ध्यान, और सतगुरु का दिया हुआ शब्द, साधक शब्द, ये 6 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब बनता है, ये चीजें साथ मिलती है, तब लिव बंद भजन होता है। लिव बंद भजन का मतलब तब वो भजन, तब वो शब्द से वो ऊर्जा बनती है, अंदर विस्फोट होता है ऊर्जा का। जब ये 6 चीजें मिलती है, वो ऊर्जा का जब विस्फोट होता है तब वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से कर्म हमारे डिलीट होते हैं, एक एक स्थान हमारा खुलता जाता है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। इसको साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप कभी जो अच्छे से भजन सिमरन करते हैं ना, कभी आप खुद घर पे ट्राई करना, 2 या 3 घंटा जो सिमरन करते हैं अच्छे से भाव से करते हैं, कोई भी मोबाइल या घड़ी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करती है पास में रखना, कोई बैटरी की चीज़ रखना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हो, आप भजन सिमरन करना जोर जोर से जैसे भी करते हैं। देखो 2-3 घंटे में उसमें फर्क आने लगेगा, वो घड़ी खराब हो जाएगी या तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का ना, महाराज का विज्ञान पूरा साइंस विज्ञान है। ओम सोम में जो है ना इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, तो वो बैटरी जो है खराब हो जाएगी या तो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बहुत लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है। जब अच्छे से स्मरण करेंगे तो ऐसे ही ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, हमारे कर्मों को खत्म करती है। अंदर का जो एक टनल है, गुफा है, जो नाड़ियाँ है ना, वो एक गुफा टाइप होती है, 72 लाख नाड़ियाँ होती हैं, तो नाड़ियों का रास्ता खुलता जाता है, सफाई होती जाती है और रास्ता खुलता जाता है। तो ओम सोम का मतलब यही, जो आती जाती सांस, गहरी सांस, जब नाभि तक जब श्वास लेते हैं, आती जाती सांस में राम नाम और नी अक्षर शब्द जागृत, और हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं। गुरु कहते हैं ना कि अभी जिस स्थान पे उस स्थान पे ध्यान दो। तो साइंस, ये श्वास का इतना ही काम है। ये श्वास का काम भी कहाँ तक है? दशम द्वार तक है। दशम द्वार के बाद हमको जहाज बदलना पड़ता है। जैसे एरोप्लेन तो आजकल है, पहले के ज़माने में एरोप्लेन नहीं होते थे। किसी को सिंगापुर जाना है, समझो अमरावती से किसी को सिंगापुर जाना है, तो अमरावती से पहले ट्रेन में आएगा बॉम्बे तक, बॉम्बे में फिर समुद्र है, फिर समुद्र से दूसरा शिप पानी का जहाज लेगा, पानी के जहाज में सिंगापुर जाएगा। ट्रेन या बस, ट्रेन और बस उसको मुंबई तक ले जा सकती है, लेकिन मुंबई के आगे समुद्र है, मतलब मोड बदल गया, तो वही ट्रेन समुद्र में नहीं चल सकती, समुद्र में अलग जहाज चाहिए। ऐसे ही श्वासों का काम कहाँ तक है? जैसे हम सिमरन करते हैं, दशम द्वार तक नहीं पहुँचते। ओम सोम श्वास का काम वो दशम द्वार तक है। दशम द्वार के बाद आगे समुद्र है, दशम द्वार के बाद जहाज बदलना पड़ेगा। तो जो शब्द है ना ऊपर, जो नी अक्षर शब्द है, जो इसको ध्वनि कहते हैं, अखंड ध्वनि, वो फिर अखंड ध्वनि वो जहाज बन के वो हमको सुरती के ऊपर ले जाती है, तो वो जहाज बदल जाता है। इसके लिए महाराज ने एक जगह पे कहा भी है कि अभी ऐसी अवस्था आ गई है कि श्वासों का जहाँ काम नहीं, सूरत मस्त हो जाए, वहाँ श्वासों का काम नहीं होता। ओम सोम भी यहीं छोड़ना पड़ता है, दशम द्वार के नीचे ब्रह्मांड में छोड़ना पड़ता है। अखंड ध्वनि में जब हम समा जाते हैं, हमारा चित्त, हमारी चेतना जब ऊपर चढ़ती है, तो वो अलग जहाज हो गया, अलग अलग व्हीकल हो गया जो वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये पैकेज है। महाराज जी ने, बहुत लोग ऐसे समझते हैं राम से नहीं कि सिर्फ राम राम करो, वही महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने पूरा विज्ञान बताया, पूरा पैकेज है। पहले राम राम सिमरन करना है, फिर नी अक्षर आएगा, फिर स्थान यात्रा करनी है, एक जगह नहीं बैठना है। ये पूरी यात्रा है। हम सब है ना, इंसान भी यात्री हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। कैसे? हमारी धरती 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गोल घूम रही है। इतनी स्पीड से गोल घूम रही है ब्रह्मांड में, हमको पता नहीं पड़ता। अभी भी हम ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड का जो पूरी डिजाइन है ना, यात्रा, हर एक आदमी हर टाइम यात्रा करता है, तो हमको भी आंतरिक यात्रा करनी है। राम नाम से शुरू करना है, नए अक्षर मिले, नए अक्षर के बाद स्थान करके 12 कमलों का 12 स्थानों का छेदन करना है। शंखनाल होके बंकनाल, पश्चिम के रास्ते शिशन्ना के रास्ते त्रिकुटी पहुंचना है। त्रिकुटी से ऊपर होते हुए, ब्रह्मांड से ऊपर होते हुए शुद्धशिला के ऊपर दशमद्वार खुले पर ऊपर की यात्रा।
ये यात्रा है, पूरा पैकेज है। फिर दोनी में लीनता आएगी, दोनी में लीनता आएगी तब राम नाम भी छूट जाएगा, और तब सब छूट जाएगा, तब शरीर भी छूट जाएगा। तब ये श्वास है ना, उस टाइम जब आप लीन हो जाएगा, जब शून्य हो जाओगे, तो ऐसे लगेगा श्वास, शरीर श्वास ले ही नहीं रहा है। श्वास ऐसे नैरो होते होते एकदम श्वास बंद हो जाएगी। जो लोग साथ जो ध्यान में जाते हैं समाधि में, उनको पता है बिल्कुल शरीर श्वास लेना बिल्कुल थोड़ी कर देता है, क्योंकि चेतना ऊपर चली जाती है, शरीर और श्वास का काम नहीं होता। तो ओम सोम जो है ये मंत्र भी है, और ये महाराज जी ने इसको श्वास भी बताया है। ठीक है, जपा जपा ये सब पवना के माई। ये सब दसम द्वार तक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अजपा मतलब ओम, मतलब हम जो श्वास अंदर लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर जब होल्ड करते हैं उसको अजपा कहते हैं बीच का, और फिर छोड़ते हैं उसको सोम कहते हैं ऐसे। ओम अजपा सोम, ओम अजपा सोम, ये श्वास। कर्म कौन से श्वास में कटता है? बाहर के श्वास में कटता कि अंदर के श्वास में कटता? तो कर्म के लिए आया। बढ़िया सवाल है, तो कर्म कौन से श्वास में कटता? बताता हूँ। देखो तीन टाइप के कर्म हम सबको पता है, महाराज जी ने बताया है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियान्वयन कर्म। ठीक है, कर्मों का साइंस सब बड़े ध्यान से समझना। संचित कर्म मतलब एक गोडाउन में हमारे कुदरत के पास हमारे कर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, जब कोई आत्मा जन्म लेती है, जब शरीर लेती है, तब वो प्रारब्ध कर्म, उस जो भंडारा जो गोडाउन है उसमें जो कुछ कर्म लेके उससे उसका शरीर बनता है। उसमें जिससे उसकी लेन देन होती है, कौन सा माँ बाप बनेगा, कौन भाई बहन बनेगा, अमीर होगा, गरीब होगा, बीमार होगा, हेल्दी होगा, कौन से देश में पैदा होगा, वो कर्मों के साथ उसको शरीर मिलता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, ये हम सबको पता है। क्रियान्वयन कर्म मतलब जब हम रोज नए कर्म बनाते हैं, शरीर में तो आ गए, पुराने कर्म कट रहे हैं, लेकिन भाव से जो हम नियत से, भाव से जो नए कर्म, हर एक सेकंड में हमारे कर्म बनते हैं, हमको पता नहीं पड़ता अच्छे कर्म या बुरे कर्म। हमारे कर्म क्रियान्वयन कर्म हर एक सेकंड में बनते जाते हैं। लेकिन आपका सवाल है कि ये कहाँ जाके बैठते हैं, कहाँ सेव होते हैं। देखो, क्रियान्वयन कर्म जो है ना, अलग स्थान पे अलग कैटेगरी है, और हमारे कर्म के कैटेगरी के हिसाब से सेव होता है। जैसे अगर हमने किस भाव किया कि किसी को बुरा करें या किसी को डराएं, किसी को डराने का हम भाव करते हैं, तो ये हमने कर्म बना लिया। तो डर का भाव कहाँ बैठता है? जो हमारा हृदय स्थान है ना, दूसरा स्थान, यहाँ पे जितने भी बेचैनी, घबराहट वाले, डर वाले कर्म यहाँ रहते हैं। देखो, किसी को बेचैनी होती है ना, साथ ही बात रखता है कि अरे मुझे घबराहट हो रही है, वो कर्म यहाँ रहते हैं। गले के कुछ कर्म होते हैं, कंठ कमल के, कैंसर के कुछ कर्म होते हैं, जो जिसको गले के कैंसर हो तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, बहुत खतरनाक अहंकारी होता है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा, तो उसके जो कर्म है वो घुटने होते हैं ना, घुटने, वहां जाके बैठते हैं। नेक्स्ट जन्म में उसको फल ये मिलता है, उसका कर्म होगा कि उसके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं। या जो पीठ होती है ना, पीठ सीधी होती है, तो बहुत सारे लोगों की पीठ टेढ़ी हो जाती है, देखा होगा आप सबने। तो जिसकी भी ये स्पाइन को टेढ़ी मिले या घुटने खराब मिले, तो समझ जाओ पिछले जन्म में बहुत अहंकारी था। अहंकारी लोगों के घुटने कुदरत तोड़ती है। ऐसे जिस टाइप का कर्म होता है, जैसे अगर किसी को क्या होता है, गिल्ट होता है, किसी को ज्ञान नहीं होता, तो उसको लगता है मेरी माँ मेरी वजह से मर गई, मतलब गलत हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, या मेरी वजह से कुछ गलत हो गया, तो उसको अंदर गिल्ट होता है। तो गिल्ट का मतलब ये होता है कि हम कुदरत को बोलते हैं कि हमको सजा दे, हमने गलती करी, हमको सजा दे। तो जिसको जो भी गिल्ट होती है ना, गिल्ट में उसको कैंसर होता है, कैंसर की बीमारी होती है। तो कैंसर की बीमारी या तो ब्लड में जाके बैठती है, या तो कंठ स्थान के जो हमारा अंदर का चक्र होता है वहाँ जाके बैठती है। ये सब एग्जाम्पल्स है अलग अलग। किसी का अगर हम पेट का कुछ, पिछले ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो वो सजा देते थे। अगर जर्मनी के हिटलर की अगर कहानी किसने पढ़ी होगी, तो हिटलर यहूदी लोगों को जिंदा जलाता था और पेट में तलवार मारता था। वो अपने सिपाही को बोलता था कि पेट से काटो लोगों को। तो जो पेट के, वो जो सोचता था दूसरों का बुरा करने का, तो उसके जो पेट के जो बीमारियां हैं, पेट के जो कर्म है, उसको पेट की बीमारियां होंगी, वो नाभि स्थान में जाके वो कर्म बैठेंगे। ऐसे अलग जगहों पे, अलग स्थान पे अलग कर्म जाके बैठते हैं। महाराज जी कहते हैं अपने उसी कर्मों को डिलीट करना है। अभी कर्म तो जाके बैठ गए, अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको अंदर से नहीं निकालेंगे, तो ये बीमारी बन जाएगी नेक्स्ट जन्म में। इसके लिए जब ये कर्म जब हमारे अंदर जलते हैं ना, जब नेक से जागृत होता है, किसी को नाभि स्थान पे गजब की अनुभूति होती है। वहाँ पे इतनी सारी वहाँ पे नाड़ियाँ हैं, वो जंक्शन है,
सारे शरीर की नाड़ियाँ नाभि स्थान पे मिलती हैं। तो नाभि स्थान में जब शब्द आता है तो गजब की अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्या है? वो अंदर ज्ञान अग्नि से, नेचर अग्नि से कर्म जल रहे हैं। वो जो कर्म जलते हैं तो हमको ऊपर अनुभूति पता पड़ती है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर का ऑपरेशन हो रहा होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि से जुड़ा होता है। माँ बताया ना सुबह को, माँ के जो अंदर बच्चा होता है, लेडी के प्रेग्नेंट होती है, वो नाभि से जुड़ा होता है। हमारा शरीर सब जो सूक्ष्म शरीर, सारे 5 सूक्ष्म शरीर है, उससे ये कनेक्टेड है, नाभि से कनेक्टेड है। तो वैसे अलग टाइप के कर्म अलग स्थान पर जाके बैठते हैं हमारे 12 स्थानों में। इसी के लिए महाराज ने एक एक स्थान खोलने की बात कही है। एक स्थान खोलने का मतलब क्लियर करो, कर्म काटते जाओ। फिर जब ये कर्म कट जाते हैं और क्रियावन कर्म, उसके बाद जब ध्वनि आती है, हमने समझो ध्वनि के बाद भी हमने गलतियां करी, क्योंकि जिस्मदार हो गया, हम एकदम से ज्ञानी नहीं बन जाते। जब हम लीन होते हैं, ज्ञान अनुभव होता है, तब हम ज्ञानी होते हैं। तो समझो ध्वनि चालू हो गई और हमने कर्म बना लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमने दिन भर दुकान पे गए, कर्म बना लिए, रात को 1 घंटा बैठे, ध्वनि सुनी, राम नाम सिमरन किया, ध्वनि सुनी और माफ़ी मांगो सबसे। अगर आपको याद आता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया, तो अंदर माफ़ी मांग लो, अपने सतगुरु से माफ़ी मांग लो और ध्वनि सुन लो। ध्वनि जो है ना, कर्म काटने की तलवार है। इसके लिए ये तो सारे नास्तिक धर्मों में, सिद्धांत ज्ञानों में बताया जाता है कि भाई आपने अगर किसी का बुरा किया तो माफ़ी मांगो, आपका कर्म डिलीट हो जाएगा। लेकिन बात ऐसे नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। महाराज ने इसका विज्ञान बताया कि ये कर्म जो है, ये तरंगे हैं मन की। अब दूसरी तरंग चाहिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। आपको पता है ना, सांप जब किसी को काटता है तो सांप के जहर की जो दवा होती है वो सांप के जहर से बनती है। वेनोम वो सांप के जहर से बनता है, जो एंटीडोट होता है। अभी कोरोना की जो वैक्सीन है, वो कोरोना वायरस से ही बनी है वैक्सीन। तो लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। ऐसे ही तरंग तरंग को काटती है। कर्मों की तरंग बन गई तो उसको दूसरी तरंग चाहिए हमको। ये जो तरंग है वो महाराज जी की, जिसकी अखंड ध्वनि की बात कर रहे हैं। अखंड ध्वनि जब हम सुनते हैं या राम राम करते हैं, उसकी तरंग कर्मों की तरंग को साफ कर देती है। इसको संतों ने मन का नहाना या मन की सफाई कही है। इसके लिए रोज सिमरन करो, और दिन का 10वां द्वार खुल गया, वो रोज ध्वनि सुनो। ध्वनि सुनेंगे तो वो तलवार है, वो कर्म काटती रहेगी। ये हो गए क्रियावन कर्म। और संचित कर्म जो हमारे जमा हुए हैं, महाराज ने बताया और सारे केवल संतों ने बताया कि जब 10वां द्वार के बाद ध्वनि में लीन होते हैं और एक लेवल तक ज्ञान अनुभव हो जाता है, सब लोगों को भी क्रॉस करके ऊपर ज्ञान अग्नि से संचित कर्म पूरे जल जाते हैं। कितने भी बड़े संचित कर्म रहने दो, एक माचिस की तिल लगाओ, जल जाते हैं। ऐसे ज्ञान अग्नि से, लेकिन वो ज्ञान अनुभव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। ऐसे ही हमने आधा घंटा ऐसे ही तोते की तरह राम राम किया या 2 घंटे में सत्संग सुनी, इससे कर्म नहीं जलेंगे। ये बात समझ लो। सत्संग तो एक निमंत्रण है कि भाई आओ, महाराज जी की भक्ति में आओ, बट यात्रा खुद को करनी है। सतगुरु मार्ग दिखा सकते हैं, सतगुरु नेचर जागृत कर सकते हैं, लेकिन चलना हमको खुद है। तो ऐसे संचित कर्म भी डिलीट हो जाएंगे। प्रारंभ कर्म तो हमारे शरीर के साथ खत्म ही हो रहे हैं। उस जो क्रियावन कर्म, जो नए कर्म बना रहे हैं, वो ध्वनि से रोज रोज करते रहेंगे। रोज रोज नए कर्म बनेंगे, रोज रोज करते रहेंगे। हम रोज रोज नहाते हैं ना, क्यों नहाते हैं? रोज रोज मैले होते हैं, हमारे कपड़े मैले होते हैं, हमारा शरीर मैला होता है। ऐसे ही मन भी मैला होता है रोज। तो रोज रोज स्मरण करना है, रोज ध्वनि सुननी है, रोज सफाई करनी है। फिर आप खुद अनुभव करोगे कि भाई 1 साल पहले मुझे गुस्सा ज़्यादा था, रागद्वेष ज़्यादा था, लालच और मोह ज़्यादा था। होता है ना, बहुत सारे औरतों को ज़्यादा होता है कि मेरा घर बड़ा हो, अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो, मोह ज़्यादा होता है। तो मोह धीरे धीरे कम होता जाता है। मोह कम करना है हमको, हमारे अंदर बदलाव करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी विषय वासना है, ये सब कम होते 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 खत्म होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी भी वासना है, विषय है और राग द्वेष है, नहीं जा रहे हैं, और हम बाहर से कितना भी राम राम कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है वो करने का। आंतरिक बदलाव आना चाहिए। मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, आंतरिक ऑपरेशन होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, टाइम हो गया।